नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कक्षा 10वीं के हिंदी का गोधूली भाग 2। छठा अध्याय दे रखा है बहादुर। छठा अध्याय क्या दे रखा है? बहादुर दे रखा है। और बहादुर के जो लेखक थे, लेखक कौन है? अमरकांत जी। आप लोग ये चीज याद रखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई बहादुर के जो कहानी आप लोग के बुक में, उसके लेखक, उसके राइटर कौन है। तो आप लोग को याद रखना अमरकांत। अगर हो सकता है इसका जन्म भी पूछ दे तो जन्म के लिए आप लोग याद रखेंगे 1 जुलाई, क्या याद रखेंगे? 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। ठीक, इसका क्या हो गया? जन्म हो गया। अगर पूछ दे कहाँ के थे, जन्मभूमि कहाँ है, तो आप लोग ये याद रखेंगे नगरा गांव। कहाँ याद रखेंगे? नगरा गांव। यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूं नगरा गांव, नगरा गांव। और डिस्ट्रिक्ट लिख देना है बलिया। कहाँ लिख देना है? बलिया। क्या? ठीक है, बलिया। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सारा का सारा जानकारी देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो भाई ये जो है आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अध्याय 6 का मैंने आपको बता दिया राइटर के बारे में। ठीक है, लेकिन अध्याय 6 का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही आपके जो बुक में प्रश्न जितने भी दे रखे हैं, शॉर्ट से लॉन्ग, मतलब जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले थे। इसलिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखना मेरे भाई। ठीक है, आवाज थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा अलग सा, क्योंकि मेरी थोड़ा सा जो है तबीयत खराब है, इसलिए आवाज थोड़ा चेंज है, इग्नोर करना थोड़ा। ठीक है, आइए अपने यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारे पास है कुछ इस प्रकार की, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से पहली बार बहादुर दिखा था, अपने शब्द में वर्णन करना है। तो पहला बार दिखे बहादुर का जो उम्र था 13 वर्ष की थी, उसका रंग गोरा था, मुंह चपटा एवं शरीर जो था ठिगना चकेट था, मतलब चौड़ा वाला था। ठीक है, उसका शरीर कैसा था? चौड़ा था, चकेट। ठीक है, वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज, जो सफेद नेकर होते हैं वो पहने थे, और आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे था अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से आप लोग इसका आंसर करेंगे। फिर आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कहानीकार अमरकांत। जो कहानीकार थे अमरकांत, इसके लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? जो कहानीकार थे अमरकांत जी को ऐसा क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था? तो आइए समझते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी, मतलब वो काम करती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। जो रिश्तेदार वगैरह वहां पे जो थे, उनके रिश्तेदार, उनके पास नौकर थे, तो ये देख के लेखक को उनसे जलन भी हुआ कि भाई वो लोग, अब आपको भी पता होगा, आपके पड़ोसी से जलन हो जाता, भाई वो ये ले लिया, वो ले लिया, मैंने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये सारी चीज जलन होते ही रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से लेखक जो पत्नी थी उनकी, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से लेकर शाम तक काम करते रहती थी, और सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उनकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगती थी। इन परिस्थितियों में नौकर जो थे रखना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया, तो आप लोग सिंपल सी भाषा में लिखेंगे कि लेखक को जो पत्नी थी निर्मला सुबह से लेके शाम तक काम करते रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ के नौकर थे, ये देख के उनको जलन भी हो रहा था। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उनकी जो पत्नी थे लगभग अपने आप को अभागे समझने लगी। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था।
तो आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। तीसरे नंबर, देखिए बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़े नहीं है तो जरूर पढ़ लेंगे। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। देखिए अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेखक को क्यों लगता है, जो लेखक थे अमरकांत जी, ठीक है, अपने बारे में कहानी लिखे हैं। लेखक को क्यों लगते थे कि जैसे उस पे क्या कहते हैं, एक भारी दायित्व आ गया था। आइए समझते। कहानी बहुत ज्यादा मजेदार है, इसलिए टेंशन मेरे मत लेना मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहां मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। देखिए बहुत ज्यादा मजेदार कहानी है भाई। लेखक जो है वो नौकर रखना चाह तो रहा है, लेकिन कहाँ होगा, कैसा होगा, ये प्रश्न उसके मन में आ रहा है। और यही सबसे बड़ा उनका दायित्व थी, महसूस हो रहा था। लगता था कि भाई अब ये मुझे नौकर रखना है, लेकिन कैसा होगा, चोर तो नहीं होगा, उचक्के तो नहीं होगा, ये सारी चीज मन में उनके सवाल आ रहे थे। आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं। कह रहा बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो बहादुर के नाम से दिल जो था, उनका नाम था दिल बहादुर, तो बहादुर के नाम से दिल जो क्यों उड़ा गया, विचार करते हैं। प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहां दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक प्रवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रखकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घरों के कार्य में लीन रहने का उपदेश दिया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो है बहादुर के नाम से दिल जो उड़ा दिया गया, क्यों उड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे जो दिल शब्द का जो मतलब होता है अभिप्रिय भावात्मक प्रवेश में होता है। और बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घरों के कार्य में लीन रहने के उपदेश दिया गया। इस प्रकार निर्मला द्वारा उनके नाम से जो है दिले हटा दिया गया। चलिए आगे और समझते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। बिल्कुल आप लोग को अति समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर ले। साथ ही अगर आप लोग इसके पहले अध्याय को भी नहीं देखे हैं तो जरूर जाके इससे जितने भी पहले अध्याय हैं उनको जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो आइए जानते हैं। साफ शब्द में आंसर लिखेंगे। एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। अब होता है ना, बहुत ज्यादा कुछ प्यारे हो जाते, जानवर भी प्यारे हो जाते हैं, बकरी खरगोश वगैरह जो है बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उनकी दुगुनी पिटाई की। लड़के के मन मां से फट गया। वह चुपके से कुछ रुपया लिया और भाग गया, घर से भाग गया, ठीक है। आंसर आप लोग, बहादुर ने अपने घरों से क्यों भाग गया, आंसर बिल्कुल साफ शब्द में लिखना है कि बहादुर अपने घर से जो है क्यों भागा था। तो एक बार बहादुर ने अपनी मां की सबसे प्यारी भैंस को बहुत मारा, ठीक है। भैंस की मार को काल्पनिक अनुमान लगाकर, मतलब उनकी मां जो थी भैंस की मार, मतलब उतना कितना मारा होगा तुम, हमको सब पता चल रहा है। उसकी मां को लग रहा था कि बहुत ज्यादा इनको पीटा है और एक डंडा लिया और भैंस की दुगुनी पिटाई कर दी, मतलब भैंस से दुगुनी पिटाई कर दी। जितना बहादुर ने भैंस को मारा था उससे दुगुनी पिटाई लड़के के कर दी। और लड़के का मन जो है मां से फट गया, मतलब अलग हो गया कि भाई मतलब मेरे से प्यार नहीं, भैंस से प्यार है इनको, ठीक है। वह चुपके से कुछ रुपया लिया घर में, जो नादान बच्चे होते हैं इसे करते हैं, आप लोग भी किए होंगे, ठीक है। तो फट गया और चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से निकल गए। आइए 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल डीपली समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक को घर छोड़ दिया। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। भाई वहां से तो ये आया यहाँ,
माँ से लड़ झगड़ के तो वो कहां से यहाँ वहां से यहाँ आ गया, लेकिन अब जो है लेखक के घर को भी वो छोड़ दिया। क्यों, आइए समझते हैं। तो लेखक के जो थे, लेखक के घर में प्रारंभ से बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पे कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। एक बार रिश्तेदार और लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रतिदादित होने पर मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। अब देखिए ये बहादुर जो है बड़ा काम का चीज है भाई। ये जहां जा रहा पिटाई हो रहा है, इनका तो कुछ लग नहीं रहा है, ये मार खाते जा रहे हैं। अब को भाई घर छोड़ के, माँ मारी थी तो घर छोड़ के ये लेखक के घर में नौकरी करने लगा। शुरुआती दौर में तो हर चीज सुहावना लगता है, आपको पता होगा। तो उसी प्रकार जो है लेखक को कुछ दिन बहादुर को जो है लेखक के घर में बहुत अच्छा से रखा गया। और कुछ समय पश्चात उनकी जो पत्नी थी निर्मला और पुत्र दोनों मिलकर उनकी पिटाई पर बात बात पे पिटाई कर देते थे। ये करो वो करो ना करते, सराक थप्पड़, ठीक है, कर देते थे। और रिश्तेदार, एक दिन तो ऐसा हुआ कि रिश्तेदार और लेखक ने भी उनकी पिटाई कर दी। और बार बार दर्द होने से एवं मार खाने के कारण अचानक वह भाग गया। क्यों ना भागे भाई, ठीक है। आइए 7वें नंबर प्रश्न को करते हैं बिल्कुल उसी शानदार तरीके से। आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा कि बहादुर जो भाई है, बहादुर ने उनका रुपया चुरा लिया। रिश्तेदार जो आया था उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोष रोपण किया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई भी लगी और रिश्तेदार का प्रपंच के चलते लेखक के घर काम करने वाला बहादुर जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। अब भाई नौकर चला जाए तो कितना आदमी को काम करना पड़ता है, वो उनके जाने के बाद पता चलता है, ठीक है। और घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और क्या परिणाम निकाला, तो बिल्कुल आप लोग साफ शब्द में लिखेंगे। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा और उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोष रोपण किया और इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी और रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर काम करने वाले बहादुर जाने की घटना घट गई और वहां से वो चले गए और घर में अस्त व्यस्त हो गए। भाई अब नौकर तो चला गया, काम तो खुद से करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आइए 8वें नंबर प्रश्न को करते हैं। अब है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा, आइए बेखूबी हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। बहादुर के आने से घर के सदस्यों में को आराम मिल रहा था। जब बहादुर आए थे घर खूब साफ और चिकना रहता था, सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते थे। निर्मला की तबीयत जो थी काफी सुधार हो गई थी, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। बहादुर जब लेखक के घर आए थे तो वो नौकर था भाई, उनको काम करना था। बहादुर के आने से घर में सभी को आराम सदस्य को मिलने लगा। उनको कोई काम करने के लिए पानी लाओ, बहादुर पानी लाओ, बहादुर सब्जी लाना, बहादुर खाना बनाना, ये सारे काम तो बहादुर ही करते थे। जब तो बहादुर को तो निकाल ही दिया था, ये तो यहाँ पे बताना नहीं, लेकिन साफ और चिकना रहता था और सभी कपड़े जो है चमचमाते रहते थे। निर्मला की तबीयत जो है काफी सुधार हो गया था। आइए 9वें नंबर प्रश्न को करते हैं उसी प्रकार से, बहुत इजी वे में। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है और बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है और उसके अंतर आत्मा पर गहरी चोट लगती। भाई जब हम चोरी नहीं किए, हमको चोर बनाया जाए तो क्यों नहीं चोट लगेगा, ठीक है। उस दिन से वह बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं।
वो 10वें नंबर प्रश्न है, कह रहा निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और वह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ और वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। ठीक है, अब चला गया, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया, जाएगा ही जाएगा भाई। आइए अगला प्रश्न 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर है यहाँ पे, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ? भाई सबको तो आराम मिलता था, पछतावा तो होगा ही, क्योंकि अब तो काम करना पड़ेगा ना। तो आइए समझते हैं। बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था, घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था, किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था, डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही कारणों से उसके चले जाने पर सबको क्या हो रहा था? पछतावा हो रहा था। बिल्कुल इस प्रकार से लिखेंगे आंसर। आइए 12 नंबर प्रश्न को करते हैं। साले साहब से लेखक कौन से किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? जो साले साहब ने लेखक को कौन सा किस्सा, कहानी यही होता, असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो आइए समझते हैं। लेखक को साले साहब से लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी मां सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ये किस्से थे। आइए 13 नंबर प्रश्न को करते हैं। अभी तक जो आप लोग देख रहे हैं वो सारे प्रश्न जो है शॉर्ट प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। टेंशन मत लेना मेरे भाई, और आप लोग जो है इस सारे को कॉपी कर लेना। बाकी अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो कि इसका पीडीएफ नोट्स हम लोग को मिल जाए, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे हैं, वहाँ ज्वाइन कर लेना आप लोग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग को ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो 13 नंबर है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो बहादुर कहानी का जो है नायक है, और नायक उन्हीं को बोलता है। देखिए, एक जो मुख्य रूप पात्र कह सकते हैं, जो हर काम में हर सीन में आए उसी को नायक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हीरो होता है, जो हीरो पे ही कहानी होती है, हीरो नहीं मरना चाहिए मूवी में, अंत तक वो जो रहते हैं और हर सीन उसी का रहता है, हीरो उनको बोलते हैं। तो बहादुर कहानी के नायक कौन थे? बहादुर कहानी का नायक थे। ठीक है, बहादुर जो थे, बहादुर कहानी के बहादुर ही नायक थे। ठीक है, उम्र 13-14 है, ठीक, जो ठिकना कद और गोरा शरीर, मुंह चेप्टा, ठीक है, मुंह जो था और उसका शरीर, मुंह क्या था? चिपटा हुआ था वाला बहादुर अपनी माँ के उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार हो गया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है, और मानवीय भावनाएं भी है उनके। ठीक है, मानवीय भावनाएं जो होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार थे। ठीक है, बहादुर का चित्रण ये था, और वो अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करके कुछ रुपये पैसे लेके वहां से आ गए थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 14 नंबर को करते हैं। बिल्कुल इजी वे में इसको समझते हैं। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? तो रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे, जो बरामदे होते हैं, जैसे बरामदे में एक टूटी हुई, यहाँ पे टट्टी लिखा हुआ, टूटी हुई बांस खट, जो बांस खटिया होता है, ठीक है, जो टूटी हुई खटिया, सिंपल सी भाषा में ये भी लिख सकते हैं, पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपने जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी बनाकर, जो निकाल कर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं फिर से इसको कर देता हूँ, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा
मेरे तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो रहा। और अपनी जेब से कपड़े के एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था, जो बाईं और काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था कि उसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था और गीत गाता था। ठीक है, आइए अब कुछ जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो 8 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, 8 मार्क्स 7 मार्क्स का भी पूछा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकता हूं बहादुर कहानी का ही सारांश पूछा जाए, और सारे भी कहानी के हैं उनका भी सारांश पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग सारांश को इग्नोर ना करना है, सभी सारांश को आप लोग को बिल्कुल देखना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कहानी जो बहादुर कहानी थे उसके सारांश लिखिए। तो लिखेंगे, कथाकार अपनी बहन की विवाह में घर गए थे, तो भाभियों के आगे पीछे नौकरी की भीड़। देखिए, जो कथाकार थे अपनी बहन के विवाह में घर गए थे, तो भाभियां जो होती है, भाभियों के पीछे नौकरों होता है, यहाँ नौकरी लिख दिया, नौकरों की भीड़ और पत्नी की खटनी देख ईर्ष्याई हुई। पत्नी जो थी उनकी बहुत काम कर रही थी और तबीयत भी खराब रहता था। तो निर्मला भी नौकर की रट लगाने लगी, और अंत में साले साहब एक नेपाली ले आए और नाम दिल बहादुर था। और बहादुर के आने पर महलवे वालों से जो थे वहां पे महलवे वाले पर रौब जमा। बहादुर ने भी इतनी खूबी से काम संभाला कि अब हर काम के लिए सभी उसी पर निर्भर हो गए। आइए समझते हैं। बेटे किशोर जो थे उनके लेखक के बेटे किशोर ना सिर्फ अपनी सभी काम बहादुर पर छोड़ देते थे, आपूर्ति जरा सा भी चूक पर मारपीट करने लगता था, और पत्नी ने भी पड़ोसियों के उकसावे में आकर उसकी रोटी सेकना बंद कर दी, मतलब खाना पीना बंद कर देता था। और साथ में उसने ये भी क्या, हाथ भी चलाने लगे, मतलब अपना हाथ भी चलाने, मारना पीटना भी लगा। और एक दिन मेहमान आए, उनकी पत्नी ने कहा, अभी अभी रुपया रखे थे, मिल नहीं रहा है। तो बहादुर आया था, तत्काल चला गया। बहादुर से पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि ना रुपया देखे ना लिए। कथाकार ने भी पूछा, मेहमानों ने भी अलग में ले जाकर पूछा, पुलिस में देने की धमकी दी, लेकिन बहादुर मुकरता रहा। अंत में कथाकार ने झललकार एक तमाचा जड़ दिया और बहादुर रोने लगा। उसके बाद तो जैसे सभी उसके पीछे ही पड़ गया था। एक दिन कथाकार जब घर आए तो मालूम हुआ कि बहादुर चला गया। ताजुब तो तब हुआ जब पाया गया कि बहादुर यहाँ का कुछ भी लेकर नहीं गया, बल्कि अपने सामान को भी छोड़ गया, लेकिन व्यवस्थित हो गया। चोरी का आरोप ना मालिक का कोई सामान ले गया, अपना। इस प्रकार हम पाते हैं कि बहादुर कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, क्योंकि नौकर जैसे आदमियों को नैतिकत्व प्रदान करती है और कथाकार के अंतर की व्यथा को अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रकार से था कहानी। आप लोग जानते ही होंगे, लेखक कहानी का सारांश आप लोग को, सारांश कहते हैं भाई पूरी कहानी लिख डालना, छोटे से छोटा कहानी, सारांश का मतलब हो गया छोटा कहानी, शॉर्टकट में समझाना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो सारांश इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। तो और आगे जो है यहाँ पे है दूसरा नंबर, कहानी के शीर्षक के
सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। ठीक है, नौकर तो था लेकिन नौकर क्यों नहीं रखा, तो यहां पे समझेंगे प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है, बालक जो लेखक के घरों में नौकर का काम करता था। और कहानी के प्रमुख पात्र उनमें से बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वयं वहां मां से मार खाने के बाद घर से भाग आया था। उसके बाद लेखक के घर पर काम करने के लिए रखा गया था। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। और प्राप्तदान झूठा आरोप उसे पसंद नहीं आया था। अंततः वह भागकर स्वच्छंद हो गया और साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपनी अच्छी छवि का चित्र अंकित कर गया। ठीक है, ऐसे में बहादुर ही उसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः वह शीर्षक सार्थक है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया बल्कि उसके विद्यमान अन्य गुणों के चर्चा की गई, इसलिए नौकर शीर्षक कहानी नहीं रखा गया और प्रसंग ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ प्रसंग दे रखे हैं, तो प्रसंग व्याख्या करने के लिए तो आइए इसको समझते हैं। 1 नंबर से, यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता की व्याख्या कीजिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे होगा उत्तर करना है। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी से साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक को पश्चाताप में एक अजीब सी लघुता का अनुभव कराया गया। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर की तिरस्कृत और प्रतिनिधित्व कर रहे थे, केवल लेखक को ही उससे प्यार और ममता का भाव रखते थे। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर अभी घर में है उपस्थित था, लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उनको, मतलब सब तो मारता पीटता ही था लेकिन लेखक ने उनको नहीं मारता था। ठीक है, लेकिन जिस दिन उसके मेहमान आए, रिश्तेदार आए, उसने जब चोरी का आरोप लगाया और वो पैसे देने से इनकार कर दिया था, भाई लिया ही नहीं था तो देता कहां से, जब आरोप लगाया गया था तो वो लेखक भी उन पे एक दिन हाथ उठा देते हैं। और उनको लगता था लेखक हमसे बहुत सहानुभूति रखती है। ठीक है, और लेकिन जब घर पे जब लेखक ने उनको मारपीट की तो वह अंतःकरण क्राह उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई और इससे घर से भाग गया। दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जिसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर के स्वाभाविक निरक्षण और निष्कपट हंसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए समझते हैं। प्रस्तुत व्याख्यांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्यों से घर के अनुभव सुनते, बाद में बहादुर की बारी आती। बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता, जैसे उसे लगता था कि मैं साहब को बहुत मजेदार बात सुना रहा हूँ। बात सुनाते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित मतलब खुशी होते आनंदित होता कि वह हंसने लगता। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। तीसरा नंबर जो है हमारे पास है प्रसंग व्याख्या में, पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। व्याख्या कीजिए। आइए समझते हैं इनको। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी तथा जगत के प्रखंड पंडित लिखित बहादुर नामक
अमरकांत, ठीक है, यहाँ पे तो अमरकांत जी होना चाहिए। प्रकांड पंडित लिखित बहादुर कहानी, सॉरी, बहादुर के लेखक कौन थे? अमरकांत थे, ठीक है। शीर्षक नामक से अवतरित है। इस गद्यांश में बहादा की भल और गलतियों के स्वरूप का एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाया गया है। प्रस्तुत अंश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार, नेक, कर्मठ, सुशील और भावुक नौकर था। वह दबाव में रहकर काम करने का इच्छुक नहीं था। वह प्यार और मधुरता का कायल था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लेखक के परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ काफी कठोरता बरतने लगे थे, जिससे बहादुर को के भावुक हृदय पर ठेस लगा। इसी कारण वह अन्य मनसक रूप से कार्य करने लगा और उसके हृदय में हमेशा डर व्याप्त रहता। इसी कारण अब उससे भूल और गलतियां अधिक होने लगी थी, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा नंबर है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे और चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होगा आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। और घंटी को प्रेस जरूर कर लेना, बगल में जो जब सब्सक्राइब करते हो तो घंटी आ जाता है तो उसको प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग को अगला वीडियो भी का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया तो वह संतोष हो जाता। व्याख्या कीजिए। अगर वह चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ एवं सहजातता का चित्रण किया, ठीक है। और बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल का और पश्चाताप की ज्वाला में जल रही है। बहादुर पर रुपया चोरी का झूठा लांछन लगाए गए थे। इस तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय से उभरकर सामने आता है। इतना दिन काम किया लेकिन एक पैसा वह वेतन के रूप में नहीं लिया। यहां तक कि वह अपने कुछ सामान भी छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा लेकर जाता तो इतना अफसोस नहीं होता, ठीक है भाई। बिना काम के आप किसी को डांट देते हो, कह देते हो, तो बाद में आपको लगता भाई मैंने तो गलत किया, ऐसा नहीं करना था मुझे। चलिए, तो ये जो बहादुर कहानी था इसको हम लोग संपूर्ण कर लिए और इनके लेखक कौन थे? अमरकांत जी, ठीक है। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।